ये परिवर्तन यात्रा देश के तमाम सारे जो समस्याएं हैं, हमारे समाज में जो तमाम सारी समस्याएं पैदा की जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे मजदूरों की समस्या हो, सारी समस्याओं को उजागर करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने परिवर्तन यात्रा को चालू करने का काम किया, परिवर्तन यात्रा चलाने का काम किया। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हम इस देश में परिवर्तन करने का काम करना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश में ऐसे तमाम सारे जो सामंतवादी राजपाट में शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करके इस देश में मूल निवासी बहुजन समाज की जो सत्ता है उसको स्थापित करना चाहिए। जब तक हम अपने समाज के लोगों को राजनीति में भागीदारी नहीं देते, जब तक हम अपने समाज के लोगों को आगे नहीं लाते, तब तक हजारों हजार की समस्याओं से हम जूझते रहेंगे, लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। इन समस्याओं से अगर निजात पाना है तो आपको बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी ने ये सबसे पहला जो उसने अपना सिद्धांत और उद्देश्य बनाया, इस देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था एकल शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इस देश के अंदर जो दोहरी शिक्षा व्यवस्था करके इस देश में हमारे समाज के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का अभियान चलाया। हम इस व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। हम इस देश में एकल शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे पूंजीपति अमीर का बच्चा हो, सभी बच्चे एक विद्यालय एक छत के नीचे पढ़ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बहुजन मुक्ति पार्टी आने वाले समय में करने वाली है। साथियों, आज की डेट में आप देख रहे हैं देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्माण की गई। देश में लॉकडाउन की स्थिति निर्माण करके दारू के ठेके चालू करने का काम किया, लेकिन विद्यालयों को बंद करने का काम किया। ऐसी सरकार को हमें खत्म करके, ऐसी सरकार को नेस्तनाबूद करके हमें अपने बहुजन समाज के लोगों को आगे लाना चाहिए। जब तक हम अपने समाज के लोगों को आगे नहीं लाएंगे, आप देखते जाएंगे। आपने सोचा था क्या? आपने कभी सोचा था जीवन में कि आपको आपके सामने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा कि आने वाले समय में आपने देखा कि 2020 में 23 मार्च के बाद आपको आपके घरों में बंद कर दिया गया। आपने इतिहास में कभी सोचा था कि हमको एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, बेरोजगारी के कगार पर लाकर छोड़ दिया जाएगा, रोटी रोटी के लिए हम मोहताज हो जाएंगे? क्या आपने सोचा था? आपने नहीं सोचा था, लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोग इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है। समझना चाहिए, इन सारे षड्यंत्रों को हमारे लोगों को समझना चाहिए। इसलिए बहुजन मुक्ति पार्टी ने परिवर्तन यात्रा लागू करने का काम किया, परिवर्तन यात्रा चलाने का काम किया। आपने देखा इस देश के अंदर तमाम सारी रैलियां की जा रही हैं, तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चुनाव किए जा रहे हैं, लेकिन आपके बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था बंद कर दी गई। क्यों? क्योंकि पूंजीपति जो अमीर लोग हैं, जो सामंतवादी ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे की व्यवस्था है, वो अपने बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था करके ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है। हमारे पास खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास रोजी रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, हम अपने बच्चों को पढ़ा पाने में सक्षम नहीं है, हमारे पास मोबाइल तक की व्यवस्था नहीं है। मोबाइल न होने की वजह से हम अपने बच्चों को नेट से ऑनलाइन अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं क्या? आपने देखा 2 साल हुआ, हमारे पुरखों ने कहा था जिस समाज की शिक्षा छीन ली जाए वो समाज हजारों हजार साल के लिए जानवर बन जाता है। ये जो दिमाग है, ये षड्यंत्र है, ये सामंतवादियों ने इस षड्यंत्र को किया और शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करके हमारे समाज को पुनः गुलाम बनाने के लिए ये प्लान किया गया। आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता होगा, लेकिन आप लोग देखेंगे समय रहते अगर हमारा समाज नहीं जगा तो आने वाले समय में इसका बहुत भी विषम परिस्थिति से हम लोगों को जूझना पड़ सकता है। इन तमाम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए कि हमारे समाज के लोगों को न राजनीतिक भागीदारी में आगे लाना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी देना चाहिए ताकि हमारा हक और हौसला बना रहे। हम
तमाम सारी बातों को छोड़ते हुए हम सारा समय माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी मनोज पासी सर को